यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, समझिए जरा। मान लीजिए कि आप क्या जा रहे हैं, एक हाईवे पर जा रहे हैं, ठीक है, और यहां पर आपकी वेलोसिटी है लेट से 20 मीटर पर सेकेंड, और मान लीजिए कि 2 सेकेंड्स में आपकी वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 सेकेंड्स के बाद आपकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 सेकेंड्स के बाद आपकी वेलोसिटी हो गई 35 मीटर पर सेकेंड। आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि एवरी 2 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो इफ अ बॉडी changes its velocity with equal amount in equal intervals of time, then acceleration is said to be uniform। मतलब बढ़ाते चले जा रहे हो, स्पीड बढ़ाते चले जा रहे हो, हर एक 2 सेकंड में आपकी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जा रही या डिक्रीज होती चली जाए। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है भाई, पहले थी 35, फिर 30, फिर 25, फिर 20 पहुंच गए, या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो सेम अमाउंट से। यहां पे देखो टाइम भी हर बार 2 सेकंड्स लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा है। ठीक है, ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जरा ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन पे। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes by equal amount in equal intervals of time, then acceleration of the body is known as uniform acceleration। क्या बात समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? अब इसका ग्राफ देखो जरा। यहां पर जो ग्राफ है, अभी तक हमने जितने भी ग्राफ देखे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ थे या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ थे। ये पहला ग्राफ है जहां पर किसकी बात हो रही, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन में, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक तो वेलोसिटी है और दूसरा क्या है, टाइम है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई हुई, जब भी यूनिफॉर्म की बात आएगी हमेशा क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, ऐसा सही बना है। ये ग्राफ है किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। इसको क्या बोलते हैं, वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीटी ग्राफ, ऐसे वीटी ग्राफ। और वीटी ग्राफ का मतलब क्या हो गया भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। ध्यान दीजिए व्हाट हैपेंड, इधर ध्यान दीजिए बेटा। अभी जो हमने देखा वहां पर वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन मान लीजिए कि आप रोड के बाहर खड़े हुए थे और बाइक पीछे से आ रही थी, और जब आपने नोटिस किया तो ऑलरेडी उसकी 40 मीटर पर सेकेंड थी। ये 0 है ना। उसके बाद आपने देखा ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, 45 मीटर पर सेकेंड, फिर 50 मीटर पर सेकेंड, फिर 55 मीटर पर सेकेंड, और हर बार कितने टाइम ले रहा है, 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड जरूरी नहीं हमेशा 2 सेकेंड्स ले, लेकिन इक्वल टाइम लेना चाहिए, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, है ना। ऐसा नहीं कि एक जगह पर 2 और एक जगह पर 3 और एक जगह पर 5 सेकेंड्स। तो इसका मतलब यह है कि एवरी 2 सेकेंड्स में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, इस बार
ऑलरेडी इसकी कुछ वेलोसिटी है। स्टार्टिंग में क्या कर रहा था ये तो हमें पता ही नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, हमें कोई आइडिया नहीं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था या नहीं था ये भी हमें नहीं पता। हमने जब नोटिस किया उसके बाद यूनिफॉर्म था। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। तो यहां से यहां तक तो उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी कुछ थी, यहां के बाद कैसी हो गई? यूनिफॉर्म। यहां के बाद क्या हो गई? यूनिफॉर्म। क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए हमेशा कैसा बनता है? स्ट्रेट ग्राफ। तो ये भी किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, बट व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। इससे पहले वाला जो था वहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो, वहां से बढ़ना शुरू हुआ। हाँ जी बेटा। अरे समझ जाओ, वो दे रहा था एग्जाम्पल कि 3 नहीं हो, मतलब या तो 3 होगा तो हर जगह 3 3 3 हो, या हर जगह 2 2 2। क्या ये वाला ग्राफ समझ में आया? हाँ है? अरे भी 3 लिखा। अरे यार बेटा क्या बताऊं इस ग्राफ में, बताओ मैं दोबारा से। बेटा देखो जीरो, इसकी क्या स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो थी? नहीं थी, 40 थी। मतलब मान लीजिए 40 यहां कहीं पर होगा भाई, यहां से 0 1 2 3 4 5 10 20 30 40 यहां से ले लिया मैंने। ऑलरेडी उसकी 40 वेलोसिटी है, उसके बाद यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये दो ग्राफ है। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या है? और एग्जाम्पल क्या है? अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द पुल ऑफ अर्थ। मतलब आपने मान लीजिए बॉल छोड़ दी, जब छोड़ी उसके बाद उसकी कुछ वेलोसिटी आ जाती है अपने आप। अगर आपने मान लीजिए यहां से बॉल छोड़ी है तो इस केस में तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, लेकिन थोड़ा सा ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा और उसके बाद क्या हो जाएगी? वेलोसिटी होगी। तो यहां पर इसकी, यहां तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन अगर आपने यहां से नोटिस किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी कुछ होगी इस केस में, और यहां पर ज्यादा होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लीजिए कि यहां से यहां तक जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कंटिन्यूअसली स्पीड, इसकी जो वेलोसिटी है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और आपने ये चीज नोटिस भी की होगी, बॉल अगर आपके बिल्कुल ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से छोड़ी जाए, या चाबी मान लो, चाबी तो ली होगी आप लोगों ने, जब चाबी कैच करते हैं तो अगर आपने फर्स्ट फ्लोर से छोड़ी है तब तो हाथ में कम चोट लगेगी, और अगर किसी ने 4th फ्लोर से छोड़ी है तो हाथ में बेटा बहुत चोट लगेगी। होता नहीं होता? चलो बेटा मेरे को काट दो, काट दो। और किसी को कटवाने हैं? ये इसके भी बेटा पहले आप कटवा। अच्छा डाउट है। फ्री सर्विस दिलवा रहे हो आप भी? हाँ जी बताओ। किसका? जीरो वाला इससे पहले बताया तो। अरे देवी जी, हाँ अगर जीरो से है तो आपका जो ग्राफ है वो नॉर्मली बनेगा। ये रहे, अरे अगर जीरो है एक्सेलरेशन तो हो गया। हाँ ये जीरो से, इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है, और इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। ये ठीक है जी। अब जैसे ये फुटबॉल है, ऊपर से छोड़ दी जाए तो क्या होगा भाई? उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर यहां से नोटिस करोगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। और जैसे जैसे ये नीचे आती रहेगी बॉल, वैसे वैसे कंटिन्यूअसली इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी और सेम अमाउंट से होगी। जैसे कि एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं। मान लीजिए किसकी यहां पर है 0 मीटर पर सेकेंड, यहां पर हो गई मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर हो गई मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, यहां पर कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। और यहां से यहां तक इसको चेंज करने में 2 सेकंड्स लगे, यहां से यहां तक चेंज करने में 2 सेकंड्स, यहां से यहां तक चेंज करने में 2 सेकंड्स। तो एवरी 2 सेकंड्स में इसकी कितनी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ दिया जाए, फ्रीली फॉल है, तो वो किस में आता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है,
फिर बेटा नहीं मानोगे, क्यों? वाटर फॉलिंग थ्रू अ टनल इज इन अ डैम। डैम वगैरह देखे आपने? डैम्स वगैरह में ऐसे वाटरफॉल होता है ऊपर से, तो जो वाटरफॉल हो रहा है जब गिरता है तो स्लो गिरता है और नीचे जाते जाते उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ से जो कंटिन्यूसली वाटरफॉल हो रहा है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आ जाइए नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म आप खुद समझ जाइए कि भाई एक हाईवे पे जा रहे हो, इस केस में भाई पहले इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए पहले 0 या फिर आप मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर आपकी हो गई 15 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड में, और फिर आप पहुंच पाए 18 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट 2 सेकंड्स में। तो आप देखो यहां से यहां तक जो चेंज है वो 5 मीटर पर सेकंड का है, यहां से यहां तक का अगर आप चेंज देखेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड। सो इफ अ बॉडी changes its velocity with unequal amounts in equal intervals of time, then body is said to be in non-uniform acceleration. ध्यान दीजिएगा, if the velocity of an object changes by unequal amount in equal intervals of time, then acceleration of an object is known as non-uniform acceleration या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज अगर कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं, इसीलिए इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? बिल्कुल वही सेम, कोई बदलाव नहीं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई? ऐसा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है जी, लिख लेना तरीके से, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है। एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है भाई? नॉन यूनिफॉर्म के एग्जांपल्स देखिए जरा। मोशन ऑफ अ बस, बस क्या सेम वेलोसिटी से इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है? कभी बहुत तेज भगाएगा, कभी रुक जाएगा, ट्रैफिक आएगा तो स्लो हो जाएगा, है ना? तो जो बस है किसी भी रोड पे चल रही है वो कैसे मूव करेगी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, लीविंग और एंटरिंग दी बस स्टॉप। उसके बाद द मोशन ऑफ अ ट्रेन लीविंग एंड एंटरिंग दी प्लेटफॉर्म। भाई रेलवे ट्रैक तो फिर भी सेम स्पीड से वेलोसिटी से चलती रहती है, लेकिन जब वो एंटर कर रही है एग्जिट कर रही है तो अपनी वेलोसिटी वो कंटिन्यूअसली चेंज करता है और अनइक्वल अमाउंट से। देवी जी कभी ट्रेन पे नहीं गए हो? ट्रेन पे, मेट्रो पर तो गए हो, मेट्रो स्टेशन में। तो मेट्रो स्टेशन में जब आ रही होती है मेट्रो तो उस केस में अपनी वेलोसिटी डिक्रीज करती चली जाती है और फिर इंक्रीज करती है। पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज करता है, तो वहां पे क्या हो रहा है? अनइक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, द मोशन ऑफ अ बस ऑन अ क्राउडेड एरिया। क्राउडेड एरिया है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी कम ज्यादा होती रहेगी।